अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PS5 504 के लेसन नंबर 12 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, इसको हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ से पढ़ेंगे 5 क्राइटेरिया फॉर ऑटोमेसी। हैशर और जैक्स ने 5 स्टैंडर्ड्स दिए थे ऑटोमेटिसी के। ऑटोमेटिसी को देखते हैं। सबसे पहला जो है इंटेंशनल वर्सेस इंसिडेंटल लर्निंग। इंटेंशनल का मतलब है इरादी तौर पर किसी चीज़ को देखकर काम करना या किसी को देखकर सीखना, और इंसिडेंटल मतलब गैर इरादी तौर पर कोई चीज़ सीख लेना। इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस। एक टास्क की आप बहुत अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस का इस टास्क पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस टास्क में माहिर हैं। एक एक्सपर्ट क्रिकेटर खेलने के लिए जाता है और कोच उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, तो ये चीज़ क्रिकेटर की परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी खेलना जानता है। लेकिन अगर इफेक्टफुल एफर्ट्स के अंदर देखा जाए ना, एफर्टफुल कंडीशंस के अंदर देखा जाए, तो अगर वो एक्सपर्ट भी है बेशक, लेकिन अगर वो उसकी प्रैक्टिस उसकी बात को मानना शुरू कर दे और उस पर अमल करना शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता वो मज़ीद इम्प्रूव कर लेगा अपनी उस स्टेट को। नंबर 3 है टास्क इंटरफेरेंसेस। ऑटोमेटिक प्रोसेसेस डोंट इंटरफेयर विच ईदर ईच अदर, क्योंकि इनमें कैपेसिटी बहुत कम इस्तेमाल होती है। वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि गैर इरादी तौर पर बंदा अपना काम लगा रहता है करने। और जो एफर्टफुल प्रोसेसेस हैं, रिक्वायर्ड कंसिडरेबल कैपेसिटी, इनको अच्छी खासी कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। शुड इंटरफेयर विद ईच अदर व्हेन दे एक्सीड द अमाउंट ऑफ अवेलेबल कैपेसिटी। नंबर 4 पे है डिप्रेशन और हाई अराउजल। कंट्रोल स्टेट में अगर इंसान की इमोशनल स्टेट ठीक नहीं, वो नर्वस है, तो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक में ये चीज़ इस टास्क पर असरअंदाज नहीं होगी। डेवलपमेंटल ट्रेंड्स के अंदर ऑटोमेटिक टास्क जो हैं इनमें एज मैटर नहीं करती, लेकिन कंट्रोल्ड और एफर्टफुल टास्क जो हैं इनमें ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े जो हैं इन पर असर नहीं होता। मसलन आप किसी ओल्ड या छोटे बच्चे को मैथ सिखाना चाहें तो इनके लिए ये सीखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन किसी अडल्ट के लिए ये चीज़ सीखना मुश्किल नहीं होगा। आगे इसके अंदर इंटेंशनल, यहाँ से देखें, स्टार्ट से पढ़ो। द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड एफर्टफुल प्रोसेसेस। ऑटोमेटिक और एफर्टफुल मतलब कंट्रोल्ड कह लें आप। एफर्टफुल जिसके अंदर बंदे को मेहनत करने की ज़रूरत होती है, जो ऑटोमेटेड नहीं होते, जिनको बंदे को इंटेंशंस देनी पड़ती हैं। इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं कि इंटेंशनल वर्सेस इंसिडेंटल प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक में कोई फ़र्क नहीं है, इंटेंशनल और इंसिडेंटल दोनों एक तरह होते हैं। और एफर्टफुल के अंदर इंटेंशनल जो है वो बेटर होता है इंसिडेंटल से। इफेक्ट ऑफ इंटेंशनल इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिसेस। ऑटोमेटिक में नो इफेक्ट और एफर्टफुल में इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब ऑटोमेटिक में अगर किसी को ऑटोमेटिक काम है ना, उसको इंस्ट्रक्शंस भी देते रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। लेकिन एफर्टफुल के अंदर अगर उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। टास्क इंटरफेरेंस है अगला। ऑटोमेटिक नो इंटरफेरेंस, एफर्टफुल के अंदर इंटरफेरेंस। डिप्रेशन और हाई अराउजल। ऑटोमेटिक नो इफेक्ट, एफर्टफुल में पोर परफॉर्मेंस होगी बंदे की। अगर वो नर्वस होगा तो उसकी परफॉर्मेंस पोर हो जाएगी। डेवलपमेंटल ट्रेंड के अंदर ऑटोमेटिक के अंदर नन है और एफर्टफुल के अंदर पोर परफॉर्मेंस होगी। मतलब अगर स्टार्ट में बंदा सीखना शुरू करता है तो वो क्या होगा, परफॉर्मेंस उसकी स्टार्ट में जो होगी वो बहुत पोर होगी। वो जो था PS5 504 का लेसन नंबर 12 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।